AlCl3 तक हो गया था सर। ग्रुप ये पी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में बताओ? एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स तक ना। यस सर। तो एल्यूमिनियम का बताए थे, उसमें दो तीन कंपाउंड्स हम तुम लोग को बता चुके थे। एक कोरंडम था, दूसरा क्या था, AlCl3 था। इसमें एक कंपाउंड और बचा हुआ है एल्यूमिनियम का, जिसको हम लोग बोलते हैं एलम्स। ठीक है, एल्यूमिनियम का एक और कंपाउंड बचा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम पढ़ रहे थे हम लोग। स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो एक लास्ट कंपाउंड एल्यूमिनियम का बच गया जिसको बोलते हैं हम लोग एलम्स। तुम लोग सुने भी होंगे एलम के बारे में। सुने हो? हेलो, यस सर। एलम सुने हो या नहीं? एलम यस सर, पोटैश किस? एलम करके आता है। पोटैश एलम होता है, फिर बहुत सारे एलम हम लोग देखेंगे। अभी तक तो पोटैश एलम सुने होगे तुम लोग। फिटकिरी जिसको बोलते हैं, यूज करते हैं ना उसको, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज किया जाता यस है। सर। बहुत सारे एप्लीकेशंस होता है उसका। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी यूज किया जाता है, वाटर में जर्म्स निकालने के लिए। ठीक है, डर्ट पार्टिकल्स वो सब कोगुलेट करता है वो। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है एलम्स के। शेविंग के बाद वो यूज किया जाता है क्योंकि वो डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है ना। तो एप्लीकेशन तो तुम लोग ऑलरेडी इसका देखे ही होगे। तो एलम का कंपोजिशन अगर देखोगे, फॉर्मूला अगर देखोगे, ये कुछ इस टाइप का रहता है, M2SO4 डॉट, ठीक है, डॉट क्या रहता है, M2-SO4 होल थ्राइस और डॉट 24H2O। ये 24H2O फिक्स रहता है इसमें, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तुम लोग पोटाशियम का फॉर्मूला पढ़े होगे तो उसमें भी ये 24H2 आया होगा। तो यहाँ पे M जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है, देखो फॉर्मूला अगर ध्यान से देखोगे तो M जो है ये रिप्रेजेंट करेगा कोई डाइवेलेंट कैटायन सब, जैसे कि Na+ हो गया, K+ हो गया, Rb+ हो गया। ठीक है, ग्रुप 1 वाले जो मेटल कैटायंस हैं उनको ये रिप्रेजेंट करेगा। या फिर इसके जगह पे और भी कुछ आ सकता है, अमोनियम NH4+ हो गया। तो ये सारे M के जगह, मतलब मोनोवेलेंट कैटायंस, है ना, मोनोवेलेंट कैटायंस। और M डैश की जगह क्या लगेगा बताओ तो? M डैश का वैलेंसी क्या है, फटाफट बताओ। फॉर्मूला अगर देखोगे अच्छे से, 3 है। तो ये ट्राइवेलेंट कैटायंस इसमें आते हैं, जिसमें कि तुम्हारा आ जाएगा Al3+, Cr3+ हो गया, Fe3+ हो गया, कोबाल्ट 3+ हो गया। तो ये सारे ट्राइवेलेंट कैटायंस इसमें आते हैं, ट्राइवेलेंट कैटायंस। तो ये इसका कंपोजिशन है, M और M डैश आता है। तो फॉर्मूला इसका M2SO4 डॉट M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो इसका हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे एलम्स, पोटास एलम सबसे पहले तुम लोग पढ़ रखे होगे। पोटास एलम का फॉर्मूला बताओ। पोटाश एलम में क्या K2SO4 K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, यही होता है ना। यस सर। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। दिख रहा है ना? चलो एक सेकंड रुकना, पता नहीं चलो क्या, एक मिनट वेट करो। चलो, तो हम लोग पोटास एलम के बारे में यहाँ देख रहे थे। चलो अभी दिख रहा है सबको? यस पोटाश एलम तो लिखते जाना है। इसमें क्या आ जाएगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस और डॉट कितना आ जाएगा, 24H2O। ये हो गया पोटाश एलम। सेकंड कौन सा हो जाएगा, अमोनियम एलम। अमोनियम एलम में क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ पोटाशियम की जगह क्या आ जाएगा, अमोनियम आयन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो, NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस और डॉट 24H2O। ये हो गया हमारा अमोनियम एलम। तीसरा होता है इसमें क्रोम एलम बोलते हैं हम लोग, क्रोम एलम।
तो क्रोम एलम का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? क्रोम किसके लिए यूज करेंगे हम लोग, बताओ? क्रोम किसके लिए यूज करोगे? क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम का जनरली वैलेंसी 3+ होता है, तो एल्यूमिनियम की जगह वो रिप्लेस हो जाएगा। तो ये पोटाश एलम से ही डिराइव होता है। पोटाश एलम में अगर एल्यूमिनियम को तुम क्रोमियम से रिप्लेस कर दोगे तो क्रोम एलम हो गया। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस और डॉट 24H2O। ये हो गया क्रोम एलम। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट था एक फेरिक एलम। फेरिक एलम। तो ये फेरिक एलम किससे आएगा बताओ? तो फेरिक किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? Fe3+ के लिए। तो फेरिक एलम में देखोगे हमारे ये अमोनियम वाले एलम से आता है, मतलब उसमें कैटायन जो होगा ना, ये NH4 आयन ही होगा। मोनोवैलेंट कैटायन जो होगा वो अमोनियम आयन होगा, और Al की जगह आ जाएगा यहाँ पे फेरिक। तो Fe2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये कुछ कुछ कॉमन एलम्स हैं जिसके फॉर्मूलेज हम लोग को याद रखने हैं। पोटाश एलम हो गया, अमोनियम एलम, क्रोम एलम और फेरिक एलम। समझ आया? यस और नो? Yes, sir. नोट कर लिए इसको? Yes, sir. लिख लियो सब लोग? आवाज आ रही है ना सबको? Yes, sir. चलो ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलम्स के बारे में। इसका प्रिपरेशन देख लो। प्रिपरेशन एक लाइन का प्रिपेयर कैसे किया जाता है इसका हम लिखा दे रहे हैं। तो इसको प्रिपेयर किया जाता है जैसे Al2O3 एल्यूमिनियम पोटाश एलम का बता रहे हैं। पोटाश एलम का जो प्रिपरेशन होता है ये H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। तो ये पहले बनता है Al2SO4 होल थ्राइस और डॉट H वाटर बनता है यहाँ पे। अब ये Al2SO4 होल थ्राइस का रिएक्शन कराया जाता है K2SO4 के साथ। ठीक है, K2SO4 के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराया गया। तो देखोगे वाटर के प्रेजेंस में ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में ये क्या होगा? क्रिस्टलाइज होगा। क्रिस्टलाइज होने के बाद ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वही K2SO4। ये क्रिस्टलाइज हो गया पूरा। तो क्रिस्टलाइज होने का मतलब वो कंबाइन कर गया, वाटर भी उसके साथ कंबाइंड फॉर्म में आ जाता है। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्रिस्टलाइज करने के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। वाटर के प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज करके इसको ये पोटाश एलम का फॉर्मेशन होता है। पोटाश एलम। तो ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। इसके थ्रू हम लोग प्रिपेयर करते हैं। एप्लीकेशन बताओ इसका यूजेस, तुम लोग खुद ही बता सकते हो। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज वाटर के प्यूरिफिकेशन में। दूसरा एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ये। ठीक है, इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक। तीसरा कोगुलेंट की तरह हेल्प एक्ट्स एज ए कोगुलेंट। ठीक है, कोगुलेशन तुम लोग को बता चुके हैं हम सरफेस केमिस्ट्री में, याद है? भूल गए? हेलो, कोगुलेशन बताए हैं, याद है या भूल चुके हो? हेलो हेलो, बताए थे सर। आवाज नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. तो कोगुलेशन रिप्लाई करो यार। कोगुलेशन बताया या भूल चुके हो तुम लोग? याद है या भूल चुके हो? कोई रेस्पॉन्स नहीं है। बताए थे अभी सर। तो अभी तो 2 दिन पहले पढ़े हो ना, 3-4 दिन हुए होंगे। तो कोगुलेशन में इसको कोगुलेंट की तरह यूज किया जाता है, या कोगुलेटिंग एजेंट तुम लोग को वहां बताए थे, याद है? कोगुलेटिंग एजेंट जो कोगुलेशन में हेल्प करता है। रिप्लाई करो। हेलो, यस सर। आ रहा है ना आवाज? यस सर। चलो, तो ये इसका कॉमन यूजेस है। ठीक है, तो ये लिख लो।
चौथा, इसको लेदर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, लेदर को टैनिंग करने के लिए, टैनिंग ऑफ लेदर। ठीक है, तो ये लिख लेना, लेदर को टैन करने के लिए ये यूज किया जाता है, टैनिंग ऑफ लेदर। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एलम के, फटाफट नोट कर लिए इसको। कर चुके हो नोट? नो सर, 1 मिनट। जल्दी लिखो। हो गया सर। चलो, तो यहाँ पे हम लोग का बोरोन फैमिली खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि मेनली हम लोग लास्ट क्लास में बताया भी थे तुम लोग को, बोरोन के कंपाउंड्स और एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स को हम लोग को डिटेल में करना होता है। तो बोरोन फैमिली हम लोग का खत्म हो चुका है। तो सारा इसमें ऑलमोस्ट सारे कंपाउंड्स जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में? बोरोन फैमिली के बाद नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है इसमें? ग्रुप नंबर 14। कार्बन। ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 14 को बोला जाता है कार्बन फैमिली, क्योंकि पहला एलिमेंट इसका कार्बन है ना? बताओ अब इसमें एलिमेंट्स बताओ तो फटाफट। कार्बन फैमिली में सबसे पहला एलिमेंट तो कार्बन हो गया, इसके बाद सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, टीन, लीड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, यही है ना? यस सर। ठीक है, ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसमें देखोगे प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कार्बन बेसिकली ये क्या है? नॉन मेटल, है ना? सिलिकॉन और जर्मेनियम ये किस कैटेगरी में आता है? मेटेलॉइड। मेटेलॉइड। और टिन और लेड ये क्या है? मेटल्स। तो जैसे मेटल। जैसे ग्रुप में हम लोग ग्रुप में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाता है तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है या नहीं? ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हुए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुमसे पूछा जाए ग्रुप नंबर 14 का अगर जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखना चाहें, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलने का मतलब आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ जाएगा इसका? NS2 NP2, यही होगा NP2। ना? ठीक है, इधर कोई यस। नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ पे नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद NS2 NP2, ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ग्रुप नंबर 14 का। रेडियस की बात करें तो रेडियस ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो रेडियस क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा। इंक्रीज। इस एक्सेप्शन इस ग्रुप में कोई था नहीं। पिछले वाले ग्रुप में एक्सेप्शन हम लोग देखे थे, किसमें किसमें? एल्यूमिनियम और गैलियम के केस में एल्युमिनियम एक्सेप्शन और था। गैलियम। ठीक है, वो सब ध्यान रखना। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, वो सब तो पता ही है तुम लोगों को। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है टॉप टू बॉटम? डिक्रीज डिक्रीज करेगा ना करता है मेल्टिंग? सर। हाँ, तो मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करता है। ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये सब ऑलरेडी तुम लोग पढ़ भी चुके हो पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, एक बार देख लेना अच्छे से। अब इसमें मेनली यहाँ भी वही चीज है, हम लोग किसके किसके कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में करेंगे? कार्बन एंड सिलिकॉन के बारे में ही। ठीक है, यही दो एलिमेंट है जिसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। जैसे ग्रुप नंबर 13 में बोरोन और एल्यूमिनियम का पढ़े थे, यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन का। कुछ कुछ हम लोग टिन और लेड का बेसिकली देखते हैं ये कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पे भी इनर्ट पेयर इफेक्ट अप्लाई होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है तुम लोग को लास्ट क्लास में जो बताए थे? इनर्ट पेयर इफेक्ट बताओ जल्दी से फटाफट, याद है या भूल चुके हो? यहाँ पे भी देखो दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, दो वैलेंसी पॉसिबल होगा ना, एक +4 यस सर। और दूसरा +2। क्योंकि देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उस केस में ये +4, या फिर सिर्फ पी के 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस केस में इसका वैलेंसी क्या होगा? +2। तो दो पॉसिबिलिटी है ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक +4 और एक +2। तो +2 का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा? वो इंक्रीज करेगा, है ना? स्टेबिलिटी, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करता है, यही तो है इनर्ट पेयर इफेक्ट।
है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ लिख सकते हैं हम लोग, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो जल्दी से क्या होगा डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? increases increases as we move down the group। इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट याद है ना, बताओ जल्दी से। हेलो हेलो, इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखे थे ना लास्ट क्लास में। Yes, sir. हाँ, तो वही चीज यहाँ भी एप्लीकेबल होगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज करेगा, और +4 का स्टेबिलिटी क्या होगा? decrease करेगा। डिक्रीज करेगा। तो लेड का मोस्टली जो कंपाउंड्स तुम देखोगे, अगर तुमसे ये पूछा जाए Pb+2 और Pb+4 इन दोनों में मोर स्टेबल कौन सा होगा? स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करना है तो Pb+2। तो इसलिए लेड के ज्यादातर कंपाउंड्स देखोगे तुम्हारा +2 में, +4 में भी मिलता है लेकिन उसका स्टेबिलिटी जो होगा कम होगा एज कंपेयर टू +2। तो लेड का मोस्टली जो कंपाउंड्स मिलेगा हमको वो +2 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट में। आवाज नहीं आ रहा है क्या अभिषेक? sir, आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रहा है। Yes, sir. चलो ठीक है, लिख चुके हो यहाँ तक? एनसीईआरटी से तुम लोग Yes, रीड sir. कर रहे हो? एनसीईआरटी से रीडिंग मार रहे हो? yes Yes, sir, sir. बोरोन फैमिली खत्म कर दी है? Yes, sir. चलो ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं अब? Yes, sir. आ रहा है। चलो, तो जिस दिन जो जो चीज हम कवर करते जाएंगे उतना पढ़ के रखना एनसीईआरटी से, ठीक है? तो बहुत ही आसानी से इजीली कर सकते हो, याद भी हो जाएगा। और ये सब स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन अगर आएगा तो पढ़े रहोगे तो तुरंत बना दोगे, ठीक है? तो बहुत ही आसानी से, और टाइम भी बहुत कम लगता है और नंबर भी उतना ही है। तो ये सब चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ना क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही इससे। तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पी ब्लॉक। 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही बोर्ड में भी। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का तो 8 to 10 मार्क्स का तो हर साल आता है। तुम लोग देखोगे और बोर्ड का मार्किंग स्कीम भी देखोगे, क्या पी ब्लॉक से मिलता है या नहीं? बहुत लेंथी चैप्टर है ना यार, तो 8 से 10 मार्क्स तो रहता ही है इसका। देखे हो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन? हेलो हेलो। yes sir, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जेई मेंस में तो इनफैक्ट है ही, जेई मेंस और एडवांस में। तो इसलिए ये चैप्टर अच्छे से करो। पी ब्लॉक बहुत लेंथी चैप्टर है, टोटल 8 ग्रुप्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एक एक ग्रुप को जिस दिन कंप्लीट करते जा रहे हैं, जितना पढ़ाते जा रहे हैं उतना एनसीईआरटी से कवर करते जाओ, ठीक है? और क्वेश्चंस उसी दिन, जैसे बोरोन फैमिली के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। बोरोन फैमिली खत्म हो चुका है तो बोरोन फैमिली भी तुम लोग अपने एंड से खत्म करो। क्वेश्चंस बनने आ रहा, सर मॉड्यूल से समझ रहे हो या नहीं? ऑब्वियसली मॉड्यूल से, तो और कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो वो तो बहुत कम होंगे, लिमिटेड होंगे, वो भी देख लेना। और मॉड्यूल से नहीं बनाओगे तो और कहाँ से बनाओगे? मॉड्यूल नहीं मिला है क्या पी ब्लॉक का? मिला है सर। हेलो, तो मॉड्यूल से भी अब बनाना स्टार्ट करो। नहीं बनाओगे तो फिर प्रैक्टिस और कहाँ से करोगे? मॉड्यूल से भी स्टार्ट करो बनाना, ठीक है? और प्रीवियस ईयर भी साथ साथ देखो, तो आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पी ब्लॉक से, ठीक है? जो पढ़ रहे हैं हम लोग वो चीज आ रहा है या नहीं, तो उससे भी आइडिया लगेगा। तो प्रैक्टिस करो, अभी टाइम है, जितना जल्दी निपटा सकते हो सारा चीज निपटाते जाओ टाइम निकाल के। तभी तो 11th पे फोकस कर पाओगे, 12th जितना जल्दी खत्म करोगे। समझ रहे हो ना? तो 11th का जो छूटा हुआ है या फिर जो कम प्रैक्टिस किए हो तो उसके लिए टाइम निकालना होगा, तो 12th खत्म करोगे तभी तो टाइम मिलेगा ना, ठीक है? सुन रहे हो? yes sir,
चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोग कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड्स डिटेल में करने वाले हैं। सिलिकेट्स के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो ना? सिलिकेट्स बताया गया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट्स, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, ये बताया गया ना? सर आवाज कट हाँ सर, हेलो, बहुत ज्यादा कट रहा है आवाज। सिलिकेट बारे में आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा। अभी आ रहा है क्या? देखो तो। हेलो हाँ सर, अभी तो आ रहा है। हेलो, सिलिकेट्स के बारे में हम पूछ रहे हैं, बताया गया है या नहीं? यस सर, केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, तो सिलिकेट्स हम फिर से वापस तो डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिलिकॉन का मोस्टली जो कंपाउंड्स है इसमें सिलिकेट्स के बारे में, तो वापस से हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम बोल देंगे कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, तुम लोग एक बार वहां पे पढ़ लेना। अगर उसमें से डाउट आ रहा है पढ़ने पे भी, तो फिर हमको बोलना, तो डिस्कस कर लेंगे जहां जहां डाउट आएगा। समझ रहे हो यस क्या बोले हम? ठीक है, तो हम बता देंगे क्या क्या पार्ट पढ़ना है सिलिकेट्स में, तो वो सब पढ़ के रखना। अगर फिर भी डाउट आ रहा है तो फिर नेक्स्ट क्लास में बताना, हम डिस्कस कर लेंगे। चलो, अब इसमें कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड स्टार्ट करने हैं हम लोगों को। तो सबसे पहले कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कार्बन के बारे में तुम लोग पढ़ रखे होगे। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, नॉन मेटल होता है। कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स पाए जाते हैं नेचर में, पढ़ रखे हो एलोट्रोप्स? यस सर। यस सर। एलोट्रोप्स किसको बोलते हैं हम लोग? कि सेम ही एलिमेंट का वो कंपाउंड होगा, ठीक है। एलोट्रोप्स में क्या होगा, जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स है, मतलब कार्बन का ही वो बना हुआ होगा, ठीक है। बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस होने की वजह से क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज वेरी करते हैं। तो अलग अलग फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सेम एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, और उसी को हम लोग एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो कार्बन का बेसिकली दो टाइप्स के एलोट्रोप्स पाए जाते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स, और दूसरा होता है एमोर्फस एलोट्रोप्स, ठीक है। क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। अब क्रिस्टलाइन में मेनली हम लोग तीन एलोट्रोप्स इसका पढ़ते हैं। पहला तुम लोग पढ़े भी होगे, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत जानते भी होगे तुम लोग, डायमंड। दूसरा होता है ग्राफाइट, और तीसरा क्या होता है, बकस्टर फ्लोरीन, पढ़े हो? बकमिस्टर फ्लोरेन। यस सर। C60। हाँ, तो बकमंस्टर फ्लोरीन। तो ये तीन जो होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट और बकमंस्टर फ्लोरीन, ये आते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। और एमोर्फस एलोट्रोप्स में देखोगे मेनली एमोर्फस फॉर्म में इसके क्या क्या आ जाते हैं। पहला होता है लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक। दूसरा होता है कोक। तीसरा होता है वुड चारकोल। ये सब भी तुम लोग सुने ही होगे, है ना। लैम्प ब्लैक हो गया, कोक हो गया, वुड चारकोल हो गया, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेनली एमोर्फस में ये तीन आ गए, तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ही है, डायमंड, ग्राफाइट और बकमंस्टर फ्लोरीन। इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जैसे डायमंड सर के आवाज बारे कट रहा है में सर। क्या पढ़े हो डायमंड के स्ट्रक्चर के? तुम लोग को बोले आवाज आ रहा है? सर अब आवाज कट कट रहा रहा। था। अभी देखो, अभी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सर अब ठीक आ रहा है। क्या है, मौसम खराब, बारिश हो रहा है। ठीक, चल मैंने करो, नहीं हो पाता है तो फिर देखते हैं कुछ। अभी आ रहा है क्या धीरे धीरे बोलने पे? सर अभी तो स्क्रीन हेलो, हो गया था। स्क्रीन नहीं आ रही, screen तो दिख ही रहा है। सर अब स्क्रीन आने लग गया था, अब आने लग गया। नहीं नहीं, आवाज का बताओ, स्क्रीन तो आएगा ही, आवाज क्या है? अभी तो ठीक ही धीरे था। धीरे बोलने पे आ रहा है आवाज? चलो धीरे धीरे हम ट्राई करते हैं बोलना, ठीक है। जहां पे दिक्कत होगा बोलना। तो डायमंड का अगर स्ट्रक्चर बताना है, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में तुम लोग पढ़ रखे होगे। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है इसका, थ्री डायमेंशनल पॉलीमरिक स्ट्रक्चर।
ठीक है, इसमें हर एक कार्बन एटम जो है वो कितने कार्बन एटम से अटैच्ड होता है बताओ तो डायमंड में, बोलो बोलो फटाफट। ईच कार्बन एटम देखोगे ये इस तरह से 4 कार्बन एटम्स है ना। कोई भी कार्बन एटम उठा लो, जैसे ये कार्बन एटम देख रहे हैं तो ये, ठीक है, जैसे ये बीच वाला कार्बन एटम हम लोग ले लिए तो ये कार्बन एटम देखोगे 4 कार्बन एटम, तो 1 2 3 और, तो इस तरह से एक एटम हो गए 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक ये से ये प्रॉपर फिर आवाज कट रहा है सर। आवाज कट रहा है, स्क्रीन भी नहीं जब देख दिया। हेलो हेलो, यस सर। बोल रहे हैं बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। यस सर। हाँ सर। कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें तो, क्योंकि नेटवर्क तो है यार, वो ऑब्वियसली उसी की वजह से हो रहा है। क्या करें क्या करें। कल तुम लोग का क्लास है? सर एक बार फिर लॉगिन करके देख लीजिए। एक मिनट रुकना, तो 1 मिनट थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं नेटवर्क। कुछ रुको 2 मिनट। हेलो हेलो यस सर। हेलो, अभी ठीक है क्या? थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ? यस सर। ठीक है या नहीं अभी बोलो अभिषेक। हाँ सर, अभी तो आवाज आ रहा है। चलो ठीक है, जहां पे दिक्कत होगा बोलना तो फिर देखा जाएगा। चलो, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हर एक कार्बन एटम जो है वो कितने कार्बन एटम से अटैच होता है? 4। 4 कार्बन एटम। तो ये जैसे कोई एक कार्बन एटम बीच का उठा लो, वो देखोगे 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है। तो इस तरह से ये 3D स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ना, बताओ। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछा यस गया सर। तुम्हारे से, हर एक कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली sp3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये हाईली कॉम्प्लेक्स मतलब इंटरलॉकिंग हो जाता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि बहुत छोटे से वॉल्यूम में क्या हो जाता है ना, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि एक छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाते हैं। इसीलिए इसका डेंसिटी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। क्योंकि छोटे वॉल्यूम में अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ जाएगा तो मास ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो गया। तो मास अपॉन वॉल्यूम अगर करोगे, वॉल्यूम भी कम है और मास बहुत ज्यादा हो गया, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाएगा ना। यस और नो? यस। यस सर। तो उस वजह से डायमंड हो जाता है, वो ना सब्सटेंस आता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू strong covalent bonds, strong covalent bonds, diamond is substance। तो strong सर फिर covalent आवाज bonding होने कट की रहा है वजह सर। से, तो स्क्रीन पे कुछ लिख नहीं रहे हैं क्या? आ नहीं रहा। स्क्रीन पे हम लिख ही रहे हैं, लग रहा है पूरा। सर सेकंड पॉइंट तक ही आ रहा है। ड्यू टू strong covalent bond diamond is the hardest substance, ये नहीं दिखा अभी तक। नो सर, ईच कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इतना ही आ रहा है।
अब आ रहा है। हेलो यस हेलो, सर। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, लैग कर रहा है। रुको, कल तुम लोग का क्लास है क्या? सर कल कल टेस्ट है। शाम को क्लास है? सर कल कितने टेस्ट। बजे तक टेस्ट है? वही तो बताओ, कितने बजे तक? टेस्ट टाइमिंग नहीं पता है? 6-7 बजे तक तो खत्म ही हो जाएगा ना, 6 बजे तक टेस्ट। यस सर। ये सर 6 बजे खत्म हो ठीक जाएगा। है तो अच्छा चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं कल शाम में, अगर एक तो शाम में अगर लगाए तो अटेंड कर पाओगे तुम लोग कल? यस सर। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो देखते हैं कल, अगर अरेंज कर पाए तो करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत यस सर। ज्यादा लैग हो रहा है, लिखने पे भी लैग हो रहा है, आवाज में भी लैग हो रहा है। ठीक है, तो एंड करते हैं। अब क्या ही किया जा सकता है, लेकिन तुम लोग का नेक्स्ट वीक से शायद मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन लगेगा, है ना? तुम लोग सब वापस बोकारो आ गए हो, जो जो बाहर के हो? नो सर। कौन कौन है बाहर? तो नहीं आने का प्लान है क्या? शिवम, एक ही है बंदा बाहर का, नहीं आने का प्लान है तुम्हारा? शिवम, सर अभी कुछ नहीं कर सकते हैं सर, मेरे इधर भी कोविड का केस बहुत ज्यादा बढ़ गया है सर। अरे यार, कोविड का केस बहुत ज्यादा बढ़ गया, कहाँ पे रहते हो? सर सुपौल में। तो अच्छा बात है ना, वहां पे बढ़ गया तो तुम यहाँ बोकारो में तो इनफैक्ट बहुत सेफ है तुम्हारे, जहाँ पे लोकेलिटी है वहां से तो बहुत ही सेफ होगा। या जितने भी लोग बोकारो में रहते हैं उनसे पूछ सकते हो। क्या जी अभिषेक? सर 3 दिन से केस नहीं आया है एक भी। तो देखो, इन लोग से पूछ लो, जो जो बोकारो के बंदे। तब तो और भी तुमको अच्छा स्ट्रांग रीजन मिल गया वहां से बाहर मूव करने का। यस सर। तो फिर अरेंज करो, क्योंकि ऑब्वियसली देख रहे हो यहाँ कितना डिस्टरबेंस होता है इधर ऑफलाइन में, इतना मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन तो स्विच करना ही है। तो देखो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से तो हम लोग प्लान करना स्टार्ट करना है। ऐसे स्कूल सब भी नेक्स्ट वीक से शायद 9 से खोल रहा है ना स्कूल सब। हाँ सर, मंडे से। हाँ तो फिर वो तो तुम लोग को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना ही होगा। देखो जितनी जल्दी कर सकते हो, ट्राई करो। ठीक है। यस सर। हेलो, चलो देखो ठीक है, हम देखते हैं कल अगर हो लगानी है 6 बजे तक टेस्ट खत्म हो जाएगा ना? यस सर। यस। उसके बाद देखते हैं, हम लगा देंगे शायद एक क्लास लगा देंगे। ठीक है, हम टाइमिंग इन्फॉर्म कर देंगे तुम लोगों को ग्रुप में। ठीक है अभिषेक? यस सर। हम इंफॉर्मेशन दे देंगे तुम लोगों को ग्रुप में। ठीक है चलो फिर, तो तुम लोग यहाँ तक करो, बोरोन फैमिली तक तुम लोग कंप्लीट करो। अगला क्लास जब भी लगाएंगे तो फिर कार्बन फैमिली से फिर से हम लोग देखेंगे, मतलब कार्बन के एलोट्रोप से फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस तो सर। बोरोन यस। फैमिली तक तुम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बुकलेट से ऑब्वियसली बना सकते हो। बोरोन फैमिली खत्म करो तुम लोग बना के, क्योंकि हम 2-2 दिन में हर एक फैमिली खत्म होते जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 8 से 10 क्लास में मोस्टली ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। तो जितना जल्दी तुम लोग अपने एंड से कर सकते हो करते जाओ। ठीक है, चलो यस सर। फिर चलो, चलो करते हैं, हम बता देंगे कल अगर क्लास लगाएंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे ग्रुप में।